श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन सोमवार के दिन मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना करने का हमें कितना बड़ा फल मिलता है और बहुत सारे लोग सावन सोमवार के दिन मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना भी करते हैं और उसका विसर्जन भी करते हैं। अब पहले हम आपको यही बता देते हैं कि आखिर सावन सोमवार के दिन अगर कोई व्यक्ति, कोई माता बहनें, कोई बच्चे अगर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना कर रहे हैं तो उनको क्या फल मिलता है। उनको ये फल मिलता है कि जिस भी मनोकामना के साथ में जो भी व्यक्ति सावन सोमवार के दिन मिट्टी का शिवलिंग बनाता है और उसकी पूजन अर्चना करता है, भाई उसकी जो भी मनोकामना होती है वो सावन के महीने के अंदर ही पूरी पूरी होना शुरू हो जाती है। इसीलिए सावन सोमवार के दिन मिट्टी का शिवलिंग बनाने की इतनी बड़ी महत्वता बताई गई है या पार्थिव शिवलिंग बनाने की इतनी बड़ी महत्वता बताई गई है। तो इस वीडियो में हम आपको सावन सोमवार के दिन बनाए जाने वाला मिट्टी के शिवलिंग के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे आपको बनाना है, कैसे पूजन अर्चना करना है और उसका विसर्जन कैसे करना है, क्योंकि विसर्जन की जो विधि रहती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है पार्थिव शिवलिंग बनाने में या मिट्टी का शिवलिंग बनाने में। तो आपको इस बात का यहाँ पर थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। अब देखो करना क्या है, ये देखो इस सावन सोमवार के दिन जो आप मिट्टी लेकर आओगे वो कौन सी मिट्टी होगी, वो होगी मुख्य रूप से काली मिट्टी। अगर आपके घर में खाली जगह है, आपके घर में मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है तो आप अपने घर की ही मिट्टी ले लो, और अगर नहीं है तो भई आप कहीं बाहर से जो है काली मिट्टी लेकर आ जाओ, शुद्ध वाली मिट्टी लेकर आ जाओ, है ना। और अगर शुद्ध मतलब आपको आपके मन में ऐसा आता है कि नहीं भई शुद्ध है कि नहीं है, मेरे मन में कुछ ऐसा भाव आए, तो भई आप जो भी बाहर से जो भी मिट्टी लेकर आओ, उस मिट्टी को जब आप अपने घर में लाओ तो उसका जो है थोड़ा-सा मतलब गंगा जल से सींचन कर देना, थोड़ा गंगा जल उस मिट्टी के ऊपर छिड़क देना, ताकि अगर वो किसी कारण से जो है मिट्टी अशुद्ध भी होगी तो वो शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपके घर की मिट्टी है तो फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको अलग से कोई गंगा जल छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, गंगा जल अगर छिड़कना चाहो तो छिड़क सकते हो। बाकी जो मिट्टी से हम शिवलिंग बनाते हैं ना, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, उस मिट्टी के ऊपर हमें गंगा जल का छींटे या छिड़काव ज़रूर करना चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब देखो आपके घर में अगर पहले से मिट्टी है और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई आप अपने ही घर के गमले में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर वहाँ पर पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, या बाहर से मिट्टी को लाकर अपने ही घर के पूजा घर में बैठकर वहीं पर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर वहाँ पर भी बैठकर आप लोग पूजन अर्चना कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने घर में कहाँ पर बैठकर मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं और उसकी पूजन अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। तो अब करना क्या है, आपने जो है सबसे पहले क्या करना है, आपकी जो मिट्टी है ना, अब मिट्टी से सबसे पहले जब भी हम शिवलिंग बनाते हैं तो एक पात्र लेते हैं, ठीक है। और एक पात्र लेने के बाद उस पात्र के नीचे मतलब उस पात्र के अंदर सबसे पहले एक बेलपत्र रखने हैं, है ना। चिकना वाला भाग ऊपर की तरफ होता है, पहले एक बेलपत्र रखते हैं, क्योंकि शिवलिंग का भार सिर्फ बेलपत्र ही झेल सकती है और कोई नहीं झेल सकता, है ना। तो पहले हम बेलपत्र रखते हैं, उस बेलपत्र के ऊपर फिर हम लोग पहले शिवलिंग का आकार बनाते हैं। पहले शिवलिंग बनती है, जलाधारी बाद में बनती है ना। तो शिवलिंग पहले बनाई जाती है, शिवलिंग बनाने के बाद आपकी जो जलाधारी है वो बनाई जाती है। शिवलिंग बना आपका बन जाता है, शिवलिंग का आकार बन जाता है, उसके बाद में अलग से थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है आप लोग क्या करो कि उसी शिवलिंग के आसपास डाल दो और उससे फिर जलाधारी आप लोग बना लो, है ना। जलाधारी बन जाने के बाद आपका जो शिवलिंग है मिट्टी का वो तैयार हो जाता है। और देखो अगर इस तरीके से शिवलिंग नहीं बना रहे हो और पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो, यानी कि मतलब नॉर्मल शिवलिंग ही बना रहे हो, तो आप अपने ही घर के गमले में वहीं की मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा करके एक शिवलिंग का आकार देकर आप लोग वैसे भी पूजन अर्चना कर सकते हो। वहां पर आपको जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं है, आप जलाधारी बनाना चाहो तो बना सकते हो और अगर नहीं बनाना चाहो तो नहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है ना। अब यहाँ पर आपकी मिट्टी की शिवलिंग बन गई है, अब आपको इसकी पूजन अर्चना कैसे करना है। देखो आप सभी लोग शिव जी के मंदिर तो जाते ही हो, शिव जी की पूजन अर्चना तो करते ही हो, सावन सोमवार के दिन भी जाते हो। तो जैसे आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी की पूजन अर्चना करते हो, वहाँ यहाँ पर भी आपको वैसे ही पूजन अर्चना यहाँ पर करना है, ठीक है। करना कैसे, जैसे कि सबसे पहले आपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया, देखो आप चाहो तो अपने घर के गमले में भी मतलब पार्थिव शिवलिंग बनाकर वहां पर पूजन कर सकते हो। चाहो तो अगर बाहर से अलग से मिट्टी लेकर आए हुए हो तो उस मिट्टी को लेकर फिर अपने घर के अंदर अपने पूजा घर के पास में बैठो और वहां पर शिवलिंग बनाकर फिर वहां पर पूजन अर्चना करो, ठीक है। बाकी विधि एक सी रहेगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। अब सबसे पहले जो आपने शिवलिंग बनाया हुआ है उसके ऊपर सबसे पहले आप जल चढ़ाओ। अब ऐसा भी नहीं कि एकदम से आपने पूरा जल चढ़ा दिया, थोड़ा थोड़ा आप लोग जल चढ़ाइएगा, क्योंकि मिट्टी है, मिट्टी पहले से गीली ही रहेगी, तो इस वजह से आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। तो पहले आप लोग शिवलिंग पर अपना जो है जल चढ़ाइए, जो मिट्टी का शिवलिंग बनाया है उसके ऊपर जल चढ़ाइए। अब जल चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है कि पंचामृत जो होता है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इसकी आप पहले से तैयार करके रखिएगा। तो ये जो चीजें हैं ये एक एक करके आपको शिवलिंग पर चढ़ानी है ना, अलग अलग चढ़ानी है, पहले इस बात का ध्यान रखना। बाकी एक साथ भी चढ़ा सकते हो पर अलग अलग चढ़ाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पहले जल चढ़ाना है, फिर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत की जो सामग्री होगी ये एक एक करके चढ़ाना है। इसके बाद में वापस से आपको जल लेना है
और शुद्ध जल लेकर जो है फिर शिवलिंग पर आपको जल से अभिषेक कर देना है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को जो है शिव जी का जो है मतलब त्रिपुंड बनाना है, शिव जी का तिलक करना है ना? जो भी कुम मतलब आपके पास चंदन रखा हुआ है उससे त्रिपुंड बना देना है उसी मिट्टी के शिवलिंग के ऊपर। इसके बाद में शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करना है, शिवलिंग के ऊपर फूल समर्पित करना है ना? और जो भी चावल के दाने आपके पास हैं, जो भी मूँग के दाने हैं, वो सारी चीज़ें भी आप समर्पित कर सकते हैं ना? अब इसके बाद में क्या करना है कि जैसे ही आप लोग शिवलिंग के ऊपर सारी चीज़ें समर्पित कर देते हैं, फूल, बेलपत्र वगैरह, शमी पत्र वगैरह, जो भी आपके पास है वो समर्पित कर सकते हैं, कोई चीज़ नहीं है तो फिर कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है ना? अब जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, इसके बाद में अब आप लोगों को जो है धूप दिखाना है शिव जी को, शिवलिंग को, और एक दीपक जलाना है, ठीक है? घी का दीपक होगा, गोल बत्ती का होगा ना? तो एक दीपक आप लोग यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। घी का दीपक तैयार करने के बाद अपनी धूप बत्ती जलाने के बाद या अगरबत्ती जलाने के बाद अब आप जो है शिवलिंग की पूजन अर्चना करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? शिव जी की पूजन अर्चना करेंगे। पूजन अर्चना में आप शिव जी की आरती भी कर सकते हैं या नॉर्मल शिव जी के सामने दीपक से जो है आरती आप लोग घुमाकर आरती भी यहाँ पर कर सकते हैं ना? तो आरती वगैरह जो है आप लोग करने के बाद क्या करें कि आप लोग वह जो दीपक है वह शिवलिंग के पास में ही रख दें जहाँ पर आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया हुआ है, वहीं पर पास में आप अपना दीपक रख दें और धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी है वो वहाँ पर लगा दें, है ना? अब देखो यहाँ तक क्या हो गया कि आपने अपना मिट्टी का शिवलिंग बनाया, उसकी पूजन अर्चना करी, उसकी आरती उतार कर दीपक वहाँ पर रख दिया, धूप बत्ती लगा दी, है ना? अब जब तक आपकी धूप बत्ती या अगरबत्ती जलती है, या जब तक आपका दीपक जलता है जो आपने जलाया हुआ है आरती के समय में, जब तक आपको इस मिट्टी के शिवलिंग का कुछ नहीं करना है ना? अब देखो सावन के सोमवार के महीने में दिन मतलब नियम ये रहता है कि सावन सोमवार के दिन जो आप शिवलिंग बना रहे हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, इसका नियम ये कहता है कि आपको इसका विसर्जन शाम होने से पहले-पहले करना होता है। शाम के बाद में आपको इस शिवलिंग को अपने घर के अंदर नहीं रखना है, ठीक है? ये नियम है इसलिए इस बात का ध्यान रखना। सावन के महीने में कुछ विशेष तिथियाँ होती हैं, सिर्फ़ उन्हीं तिथियों में हम लोग जो है यहाँ पर जो हमने मिट्टी का शिवलिंग बनाया है उसको रात भर रख सकते हैं, अन्यथा किसी और दिन में सावन के महीने में नहीं रख सकते हैं। इसलिए जो आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया है उसका विसर्जन आपको शाम होने से पहले-पहले करना है। भले आप सुबह ही अपने शिवलिंग बना लो मिट्टी का, पूजन अर्चना कर लो, पर विसर्जन शाम होने से पहले किसी भी समय आप कर सकते हो चाहो तो। जैसे ही आपका जो दीपक आपने जलाया हुआ है आरती के लिए, वह दीपक जैसे ही अपने आप बुझ जाता है या ठंडा हो जाता है, उसके बाद में फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए कि अपना जो मतलब पार्थिव शिवलिंग है उसका विसर्जन करना चाहिए, ठीक है? और बाकी आपका दीपक ठंडा भी हो जाता है तो भी आप थोड़ी देर और रुक जाते हैं, या शाम होने से पहले-पहले कभी भी जो है आप लोग अपने इस मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। सीधी-सी बात, नियम ये है, ठीक है? अब करना क्या है कि जब भी आप अपने शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए जाएँ तो विसर्जन की विधि क्या है? देखो, अगर आपने अलग से शिवलिंग बनाया हुआ है, मिट्टी का अलग से पात्र में रखकर शिवलिंग बनाया हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस शिवलिंग का विसर्जन आप चाहो तो किसी पवित्र नदी में जाकर कर सकते हो। पवित्र नदी में नहीं जा सकते तो अपने ही घर में एक बड़ा-सा पात्र लेकर उसके अंदर शुद्ध जल भरकर वहाँ पर आप विसर्जन कर सकते हो। विधि हम आपको बताएँगे, पहले सुन लीजिए, ठीक है? उसके अलावा अगर आपने गमले में ही पार्थिव शिवलिंग छोटा-सा बनाया हुआ है, तो आप उस शिवलिंग का विसर्जन वहीं के वहीं कर सकते हो। आपको अलग से उठाने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा शुद्ध जल अलग से लेकर उस शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका वहीं के वहीं विसर्जन आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है? तो इतनी बात अब आपको समझ आई। अब इसके बाद में जिन लोगों ने मतलब शिवलिंग बनाया हुआ है, अब वो लोग उसका विसर्जन करना चाहते हैं, तो आप चाहो तो किसी पवित्र नदी में जाकर विसर्जन कर सकते हो, या अपने ही घर के अंदर एक बड़े से पात्र में जल भर लो और जल भरने के बाद आप उसका विसर्जन कर सकते हो, ठीक है? विसर्जन करते समय ध्यान रखना कि जो मतलब शिवलिंग की जलाधारी है और जो बेलपत्र की डंडी का मुख है, क्योंकि बेलपत्र की डंडी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होता है और जलाधारी का मुख भी हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होता है जब हम मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं। तो जो जलाधारी है उसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए, और जब आप इस मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन करें तो जलाधारी को देखकर अपनी मनोकामना जो भी है वो मनोकामना बोल दीजिएगा, ठीक है? चाहे नदी में विसर्जन कर रहे हो, चाहे अपने घर में किसी शुद्ध जल के अंदर पात्र में विसर्जन कर रहे हो, ठीक है? तो मनोकामना बोलकर विसर्जन कर दीजिएगा और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करके वापस आ जाइएगा। तो बस इतना सा आपको ये काम करना है, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना करके उसका विसर्जन करना है, ठीक है? अब देखो, जिन लोगों ने भी सावन सोमवार का व्रत रखा हुआ होगा, भाई उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हें दोनों टाइम पूजन करना है। सुबह के समय आपने शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया और उसकी पूजन अर्चना करिए। अगर पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग नहीं भी बना रहे हो तो अपने घर के शिवलिंग की पूजन अर्चना करो या मंदिर में जाकर शिव जी की पूजन अर्चना करो। इसके बाद में शाम के समय आप लोग शिव जी के मंदिर जाकर उनके लिए घी का दीपक भी ज़रूर जलाओ, ठीक है? जो लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हैं उन लोगों को सावन सोमवार के दोनों टाइम व्रत मतलब शिव जी के मंदिर जाना चाहिए, उनकी पूजन आराधना करना चाहिए, उनके लिए दीपक जलाना चाहिए, ठीक है? दोनों टाइम सुबह और शाम में, है ना? और जो भी लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हैं वो लोग कैसे व्रत रखना चाहिए उन लोगों को वो भी जान लीजिए। देखिए, सावन
सावन सोमवार का जो व्रत होता है वो कई सारे लोग अपने-अपने तरीके से रखते हैं ना। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि सावन सोमवार का जो व्रत रखते हैं, वो पूरे दिन भूखा रहकर रखते हैं और एक टाइम फलाहार वगैरह करते हैं, दूध पीते हैं, फल वगैरह खाते हैं बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। कुछ लोग क्या करते हैं कि सावन सोमवार का व्रत ऐसे रखते हैं कि एक टाइम तो फलाहार करते हैं और एक टाइम भोजन कर लेते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सावन के सोमवार के दिन पूरा दिन ही यहाँ पर मतलब भूखा रहते हैं, फलाहार वगैरह नहीं करते हैं, सिर्फ़ दूध वगैरह, पानी वगैरह पीते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग यहाँ पर व्रत करते हैं ना। तो भई सभी लोगों के सावन सोमवार के व्रत करने का तरीका अलग है, नियम अलग है, तो आपके यहाँ पर जैसे भी सावन सोमवार के व्रत होते हों, आप वैसे ही व्रत कीजिएगा, इसमें हम आपको कोई भी अलग से यहाँ पर बात नहीं बता रहे हैं। बाकी सावन सोमवार के व्रत बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बुज़ुर्ग भी कर सकते हैं, माताएँ-बहनें भी कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है? आपको जैसे व्रत रखना है, एक टाइम मतलब भूखे रहकर या एक टाइम फलाहार करके, एक टाइम भोजन करके, आप वैसे भी व्रत रख सकते हो। कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पर आपको नहीं होने वाली है। भगवान आपका व्रत ज़रूर स्वीकार करेंगे और वो आपकी भक्ति से ज़रूर प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना को भी वो ज़रूर यहाँ पर पूर्ण करेंगे, है ना? तो हमने यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिया है कि जब आप मिट्टी का शिवलिंग बनाएँगे तो आपको उसकी पूजन अर्चना कैसे करना है और इसके बाद में आप लोगों को जो है अपना व्रत कैसे रखना है, ठीक है? देखो व्रत में आप कोशिश करना कि बाहर की चीज़ें ना खाकर जो भी बनाओ अपने ही घर के अंदर बनाओ और उसे खाओ। व्रत में जो भी चीज़ें चलती हैं भई वह अपने घर के अंदर ही बनाकर आप उसका सेवन करो। सावन सोमवार के दिन बाहर की चीज़ें नहीं खाना चाहिए और जो भी लोग सावन सोमवार का व्रत नहीं भी रखते हैं, उन लोगों को भी ध्यान रखना है कि सावन सोमवार के दिन लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए, किसी से अपशब्द या किसी से जो है उल्टे-सीधे शब्द नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सावन सोमवार के दिन सिर्फ भगवान शिव जी के नाम के साथ में गुज़रना चाहिए। फिर आप चमत्कार देखेंगे कि हाँ, सावन सोमवार का सिर्फ एक व्रत या एक नियम आपकी पूरी ज़िंदगी को यहाँ पर बदल सकता है, आपकी मनोकामना को यहाँ पर पूर्ण कर सकता है। जो लोग सावन सोमवार का व्रत ना करें, वो शिव जी के मंदिर जाकर 2 लोटा जल ज़रूर चढ़ाएँ और 2 लोटा जल के साथ में एक बेलपत्र भी ज़रूर चढ़ाएँ और जो लोग सावन सोमवार के दिन मंदिर ही ना जा पाएँ, वो मात्र भगवान शिव जी के मंदिर के शिखर का दर्शन कर लें, इतना ही बहुत है उन लोगों के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, नियम थे जो कि हमने आपको बता दिए हैं। बाकी आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।